अरे इन ग्वालिया और गवालियों को इतना घमंड हो गया है अपने ऊपर कि इन्होंने मेरे सारे एहसानों को भुला दिया। इस करनी के बदले में अब देखो क्या काम किया जाए। देवताओं से कहता है इंद्र कि हे देवताओं ये बताओ कि अब इनका क्या किया जाए। तो सभी देवता एक स्वर में आवाज देते हैं, सुर वृंद एक स्वर में बोले, सुर वृंद एक स्वर में बोले, वृंदावन को उसी समय देवर्षि नारद भी आप पहुंचे उसी जगह महाराज। तब तक नारद जी हो तब तक जी नारद आप पहुंचे, बोले राजन क्या सोचते हो। हे राजेंद्र क्या सोच रहे हो। ना कुछ ग्वालों के हाथों में, इन ग्वालों के हाथों में कुछ नहीं है। ना कुछ ग्वालों के हाथों में देवों की आन डुबो कुछ इन नाक जंगलों में देखो की आनंद बोलते हो ना कुछ जंगली छोकर के हाथों में बोलते हो। डुबाना है तो डुबाओ जरा, यदि डुबाना ही जाते हो तो इन देवताओं की मर्यादा को क्यों डुबा रहे हो। डुबाना है तो वृंदावन को डुबा दो। नारद जी ने आग लगा दी मार। डुबाना है तो डुबाओ जरा, वृंदावन कोई डुबा दो अरे राजेंद्र देवताओं की आन को क्यों बट्टा लगा रहे हो। अगर डुबोना ही है तो इतने मेघों को प्रलय काल की बारिश करवाओ जिससे कि सारा वृंदावन सारा ब्रज ही डूब जाए। अब देवराज इंद्र ने महाराज प्रलय काल के समय जो मेघ बारिश करते हैं, जब प्रलय आती है, आज इंद्र ने उन्हीं मेघों का आवाहन किया। कहा कि जाओ समस्त ब्रज के अंदर अपनी पूर्ण शक्ति से बारिश करो जिससे कि पूरा ब्रज डूब जाना चाहिए। महाराज 7 दिन और 7 रात लगातार प्रलय काल के जो मेघ होते हैं उन्होंने बरसा। मेरे गोविंद ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर
गोवर्धन महाराज को धारण किया। तभी से मेरे गोविंद का एक नाम पड़ा गिरिधारी। प्रेम से बोले गिरिधारी भगवान की। उसी समय से भगवान का एक नाम भक्तों ने और दे दिया गिरिधारी, यानी गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने वाला। अब जब 7 दिन 7 रात बारिश हुई, उसके पश्चात इंद्र ने सोचा अब तो सारा ब्रज डूब चुका होगा, चलो देखता हूं उस ग्वाले का क्या हुआ। जाकर के क्या देखा कि ब्रज के अंदर तो महाराज धूल ही धूल उड़ रही है, पानी नाम का कोई नामो निशान नहीं है। अब तो इंद्र चक्कर में पड़ गया। अब 7 दिन 7 रात बारिश हुई हो जिस जगह पे महाराज, वहां रेत उड़ सकती है। आप भी सोच रहे होंगे कि वो पानी गया तो गया कहां? बता सकते हो कोई कहां गया? हाँ, अब इस कथा में महाराज थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। त्रेता युग में पहुंचते हैं, जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण का उद्धार करके अपनी नगरी अयोध्या में वापस आते हैं। मैया सीता ने अपने हाथों से भोजन को बनाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया, भोजन पर बुलाया अपने घर। अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए